हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 98 प्लस। और मैं आपका प्रताप सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। क्लास 9th फिजिक्स से लिया गया है वीडियो, चैप्टर नंबर 8 मोशन, और ये पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि मोशन क्या होता है, रेस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और आगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ये पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 मोशन, और मोशन एंड रेस्ट के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। मोशन इज़ रिलेटिव, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस पहली वाली स्लाइड में आपको जो 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई करती हुई जा रही हैं, एक साइकिल जो राइड कर रहा है वो है ना, वो आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा है, कार एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हुई जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, है ना, हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब के सब किस में है, मोशन में है ना। और क्या रीज़न है इसका कि वाई डू वी से दीज ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, मतलब हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं, तो वो मोशन में क्यों है, क्यों कहते हैं हम लोग, है ना। तो लेट्स लर्न इन दिस चैप्टर, हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ मीन बाय मोशन, मोशन से आप क्या समझते हैं। ओके, मोशन से हम क्या समझेंगे, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक रोड आपके सामने दिख रही है, और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रोड के साइड में लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये रेस्ट कंडीशन में रहेगा, ये कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार। तो एक ऑब्जर्वर है, ठीक, एक स्टूडेंट मान लो कोई, तो ये क्या कर रहा है, इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। ये कार पे खड़ी, यहाँ पे रोड पे खड़ी हुई है कार, तो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या होता है आगे देखो कि ये कार क्या हुई, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे मूव किया, ठीक है। तो मूव किया, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो साइन बोर्ड था वो अपनी जगह पे है, कार की जो पोजीशन है वो एक जगह से दूसरी जगह, पहले यहाँ पे खड़ी थी कार, फिर आगे जाके यहाँ पे आ गई। तो इसने ये देखा कि द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब कार की जो पोजीशन थी वो उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई। मतलब सराउंडिंग मतलब जैसे साइन बोर्ड ये पीछे लगा हुआ है ना, तो कार क्या कहलाएगी, मोशन में। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब भी चेंज होगी, है ना, तो वो मोशन में कहलाएगी। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं एक और बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है पीछे, ओके, तो ये अपनी जगह पे है, लेकिन कार पहले यहाँ पे खड़ी थी इस साइड, तो ये आगे जाके चली गई, है ना, आगे गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें थी, ये घास है, रोड है, वो अपनी जगह पे है। ये ऑब्जर्वर है, जैसे ये देख रहा है कार, ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन कार की पोजीशन आगे चेंज हो गई, है ना। अब कार के सराउंडिंग में कौन कौन था, ये ऑब्जर्वर खड़ा था, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, ये घास वगैरह मैदान वगैरह है यहाँ पे। तो वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी मोशन में तभी कही जाएगी व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब अपनी वो जो पोजीशन है वो चेंज करेगी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि वॉच यहाँ पे आपको दिख रही है, क्लॉक दिख रही है, घड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सराउंडिंग में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, देखो जरा, 1 2 3 4, ये रोमन नंबर्स में नंबर लिखे हैं, तो ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेकंड का हैंड है, सेकंड वाली सुई है, तो ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रही है। द पोजीशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो मतलब इसके भी कहीं ना कहीं पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो जाती है ना, मिनट हैंड की, आवर हैंड की भी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है। ऐसे ही ये जो सेकंड हैंड है ये भी क्या हो रही है, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। सो द हैंड्स ऑफ द मोशन ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन, तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन। जो क्लॉक के हैंड्स हैं ये वाले, मिनट हैंड, आवर हैंड या सेकंड हैंड, ये क्या कहलाएंगे, मोशन में। तो यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश की गई है कि देखिए कि ये पानी क्या है, ये झरना यहाँ पे बह रहा है, वाटरफॉल है यहाँ पे एक तरीके छोटा सा। तो ये पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, वो बहता हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो सराउंडिंग में क्या है, ये पहाड़ है, पत्थर है, ये अपनी जगह पे चेंज नहीं हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन पानी की जो वाटर की पोजीशन है वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर है वो मोशन में है। इन रिवर द पोजीशन ऑफ द वाटर चेंजेस कंटिन्यूसली, जो नदी में क्या हो रहा है कि जो पानी है वो अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है।
तो वाटर इज इन मोशन, तो हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, मोशन में होगा। ऐसे ही देखिए जैसे सन है, सन अपनी जगह पर रहता है और अर्थ इसके चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, मतलब घूमती रहती है। तो हम ये कहेंगे जैसे देखो इसके सराउंडिंग में ये सन है, तो सन की पोजीशन चेंज ना होके अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रही है, तो ये अर्थ क्या बोली जाएगी, मोशन में। ड्यू टू रिवॉल्यूशन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन चेंजेस कंटिन्यूअसली। इसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, इसलिए अर्थ क्या कहेगी, मोशन में। हम इसको बोलेंगे कि अर्थ इज इन मोशन, सो अर्थ इज इन मोशन। तो एक और एग्जांपल देखते हैं भाई, ठीक है। देन व्हाट इज मीन्ड बाय रेस्ट, मतलब अब रेस्ट का मतलब क्या होता है। पहले तो हमने समझ लिया कि मोशन क्या होता है, ठीक है, और रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अब लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार स्टॉपिंग एट अ सिग्नल। अब सिग्नल पे क्या होता है, कार रुक जाती है, जैसे मान लो रेड सिग्नल हो गया यहाँ पे, तो ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि इस कार को देख रहा है, वहाँ पे रुकी हुई है। तो रुकने के साथ में क्या हो रहा है, देखो ये सराउंडिंग में ये बोर्ड है, ये भी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कार की भी नहीं हो रही है, और ये ऑब्जर्वर अपनी जगह पे खड़ा है, तो कार भी अपनी जगह पे खड़ी हुई है। तो द पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब जो कार की जो पोजीशन है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसे कहेंगे कि कार रेस्ट में है। सो द कार इज एट रेस्ट। A body is said to be at rest when it does not changes its position with respect to its surroundings। ठीक है, कि कोई भी बॉडी रेस्ट में तभी कही जाएगी जब वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और आप कमेंट में बताते रहिए कि कोई चीज़ आपको अगर छूट जाती है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम बात करते हैं अब मोशन इज़ रिलेटिव के बारे में, ठीक है। मोशन रिलेटिव होता है, एक दूसरे से रिलेट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि एक अर्थ यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो स्टैचू है, तो ये क्या हो रही है, अर्थ के ऊपर रखी हुई, तो ये भी घूमेगी, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो ये कि यहाँ पे मून है, अगर आप अर्थ पे रहोगे तो हो सकता है कि मून आपको रिवॉल्व करता हुआ नजर आए, है ना, और अगर मून पे रहोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको अर्थ मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। मतलब अगर एक बॉडी किसी के लिए मूव कर रही है तो हो सकता है वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में हो, है ना। जैसे इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा सा मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे हम बस में जाते हैं, ठीक है, बस में जाते हैं तो खिड़की से अगर हम बाहर देखेंगे तो जो बाहर कोई एक ऑब्जर्वर मान लो खड़ा हुआ है किसी पेड़ के सामने, पेड़ के पास में, तो जब हम बस चलती हुई बस में अगर हम देखते हैं तो वो हमें क्या लगेगा कि वो मूव कर रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है ना। और वही चीज़ अगर वो हमें देख रहा होगा तो उसके लिए क्या होगा, बस आगे की तरफ जा रही होगी, है ना। तो उसके लिए हम मोशन में है ना, ठीक है, एक तरीके से, और हम अपने लिए मतलब क्या है, रेस्ट में है। तो यही चीज़ होती है, अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर द अनदर ऑब्जर्वर। तो मोशन इज रिलेटिव, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको देख रहा है, ठीक है। मोशन इज रिलेटिव। तो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग। मोशन इज सेड टू बी रिलेशन, रिलेटिव, चेंजिंग, नन। तो हमने ये अभी पढ़ा, तो मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव, यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, रिलेटिव आना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो वहाँ पे पोजीशन चेंज होती है, अभी हमने पढ़ा था, है ना, इसकी डेफिनेशन। जब एक बॉडी कोई मोशन में होती है तो अपनी क्या चेंज करती है, पोजीशन चेंज करती है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड रेस्ट फॉर अनदर पर्सन। मतलब अगर एक पर्सन, यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी, है ना, रेस्ट की जगह यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्टेशनरी का। तो पहला आंसर हमारा रिलेटिव हो गया, मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव। सेकंड आंसर हो गया हमारा पोजीशन, कि जब बॉडी मोशन में होती है तो क्या चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एंड एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन। एक ऑब्जेक्ट अगर किसी के लिए मूव कर रहा है तो दूसरे के लिए क्या माना जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। तो ये इसको रिलेटिविटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो डिफाइन मोशन, मोशन की बात आती है कि भाई कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव। तो डिफाइन मोशन, तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। अ बॉडी सेड टू बी द मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ओके।
एंड रेस्ट, अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यहाँ पे पोजीशन चेंज होती है मोशन में, और रेस्ट में पोजीशन चेंज नहीं होती है। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ओके, मोशन इज रिलेटिव, अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। तो मोशन इज रिलेटिव आप कैसे बताओगे कि एक बॉडी है वो किसी एक के लिए मूव कर रही होती नजर आती है ना, अपीयर्स टू बी मूविंग, एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम एक किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में मानी जाएगी। ठीक है, होती है। अब बात करते हैं कितने टाइप के मोशन होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर। मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी और मोशन के बारे में हम ये भी एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो मोशन क्या होता है, मोशन और कितने टाइप के हैं ये तो हमने पढ़ लिया। व्हाट इज़ मोशन, डिफाइन मोशन हमने अभी डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी। और अब इसके बारे में बात करेंगे कितने टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे क्लॉक है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जैसे 1 मिनट की बात करेंगे तो हम 1 मिनट में ये 60 बार घूमेगी। ठीक है, ये तो हैंड्स ऑफ क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 1 मिनट में वो 60 सेकंड कवर करती है। ओके, ठीक है, हर 1 मिनट में। मान लो ये जो मिनट सेकंड हैंड है वो यहाँ से स्टार्ट होके वापस से घूम के यहाँ पे पहुँचेगी, तो वो क्या करेगी, हर बार उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। द ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सीधी बात है, इसमें एक वर्ड आ जाता है इक्वल, इसमें आता है अनइक्वल। मतलब इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे हम, और इसे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे बर्ड का जो मोशन है, तो बर्ड क्या होती है, कभी इधर चली जाती, कभी इधर चली जाती, कभी रुक गई। तो इसका जो मोशन है ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। मान लो 1 घंटे का टाइम दिया हमने, या मान लो 5 मिनट का टाइम दिया, तो 5 मिनट में हो सकता है कि ये 1 किलोमीटर उड़ के जाए। ठीक है, 1 किलोमीटर। अब अगले 5 मिनट में हो सकता है कि और तेज जाए। तो इसका जो मोशन है वो कैसा होगा, ये कैसे कवर करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए इसका मोशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अ फ्लाइंग बर्ड्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0। आगे हम पढ़ेंगे इसी में, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अभी के लिए यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस हम कवर करते हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे एक जैसा एक्सेलरेशन नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता रहता है बार बार, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस होगा, है ना। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन। अब आपको बताना है कि कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है एंड कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राउंड द न्यूक्लियस, तो ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन राउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये वाले, ये क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ये ध्यान करना, एग्जाम्पल एग्जाम में भी आता है ये। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब सेकंड की बात करते हैं, ट्रेन की बात करेंगे भाई। तो ट्रेन अराइविंग लीविंग द स्टेशन। अब सीधी बात है, हो सकता है कि ट्रेन स्पीड में आए और थोड़ा सा रुक जाए, और फिर रुकने के बाद फिर ये स्टार्ट होने की जाती है। तो ट्रेन जब आने की बात हो रही है और लीविंग द स्टेशन जाने की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हो सकता है कि भाई 5 मिनट में ये रुकी ट्रेन, ठीक है, उसके बाद फिर ये 20 मिनट और रुकती है, 20 मिनट्स और रेस्ट पे रहती है, फिर बाद में जाती है। तो क्या हो गया, जो इसका जो इक्वल जो डिस्टेंस था वो अनइक्वल माना जाएगा, ठीक है, अगले 2, 4, 5 मिनट के लिए। तो इसलिए इसका मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, क्लॉक हैंड की बात हो रही है, तो जो इसके जो हैंड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो क्यों होता है इसका, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। कार की बात हो रही है कि भाई मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन अ एक्सट्रीमली बिजी रोड, बहुत बिजी रोड है या ट्रैफिक जाम लग गया है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी कभी तेज़ भी चल सकती है, कभी धीरे भी चल सकती है ना। जगह मिल जाएगी तो वो तेज़ चलेगी, है ना, फास्ट चलेगी थोड़ी सी। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी कार
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको किस टाइप के वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और जो टॉपिक चल रहा है, स्लाइड चल रही है, वो आपको कैसी लग रही हैं, और कोई भी टॉपिक अगर छूटता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो अगले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। तो ये कार की बात हो रही थी जो कि एक बिजी रोड में जा रही हैं, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे बर्ड का मोशन है, तो अभी हमने बताया था जो बर्ड्स का मोशन है वो कैसा होगा, मोशन ऑफ द बर्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्योंकि ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो एक एक्टिविटी करते हैं भाई। अमर, अकबर एंड एंथनी आर ट्रैवलिंग बाय देयर ओन कार्स, ठीक है। तो अमर, अकबर एंड एंथनी हैं, ये अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम समझेंगे किसकी कार यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट ले लिया हमने, टेबल बना लिया, ठीक है। अमर के लिए ये वाला टेबल है, अकबर के लिए ये वाला टेबल है, और एंथनी के लिए ये वाला टेबल है। तो भाई देख लो, अमर, अकबर, एंथनी यहाँ पे आ गए हैं, अपनी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम बताया गया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन किलोमीटर, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी इन किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है 5, ठीक है, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 एंड 8। मतलब यहाँ पे 5 बजे ये लोग निकले और लास्ट 8 बजे तक इन्होंने ट्रैवलिंग की है, ठीक है, 3 घंटे का समय लिया। तो यहाँ से 30 मिनट्स का है, देख लो सब जगह पे कितना गैप हो रहा है, 30 मिनट्स का गैप हो रहा है इसमें, ठीक है। 5 से 5:30 है ना, 5 to 5:30, 5:30 से 6, 6 से 6:30, इस टाइप से 30 मिनट्स का गैप है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 किलोमीटर है, और अगले 30 मिनट में कितना कवर किया, 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर। फिर यहाँ पे क्या किया, 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, फिर 80, फिर 100 और फिर 120। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़रा चेक करो कि पहले 30 मिनट में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, फिर अगले 30 मिनट में 20 किलोमीटर का फिर से डिफरेंस है। तो ऐसे ही हमने देखा कि अमर की जो कार है वो 20 किलोमीटर के टाइम से जा रही है, हर 30 मिनट में 20 किलोमीटर जा रही है। अब अकबर की बात करते हैं, स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा, ठीक है, फिर 18 कवर किया, फिर 36 कवर किया, फिर 42, फिर 70, फिर 95, फिर 120। तो डिफरेंस हम देखेंगे कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे तो 18 आ रहा है, 6 आ रहा है, 28 आ रहा है, 25 एंड 25 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम तो उतना ही लग रहा है, देखो 30 मिनट का गैप है यहाँ पे, तो 30 मिनट का गैप है, इक्वल इंटरवल में, टाइम ऑफ इंटरवल में यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। लेकिन अमर ने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसे हम एंथनी की बात करते हैं, 14, 28, 42, 56, 70 एंड 84। तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 14, 14, 14। मतलब इसमें क्या है कि एंथनी ने भी क्या किया, इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर 30 मिनट में 14 किलोमीटर कवर किए, और अमर ने भी हर 30 मिनट में 20 किलोमीटर कवर किया। तो सीधी बात है, हाँ, तो फिर ठीक है, यहाँ पे क्या किया, अमर ने क्या किया कि 20, यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी डिफरेंस 20 के आ रहे हैं, 20 किलोमीटर के, तो इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और एंथनी ने भी यही किया कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये दोनों के जो मोशन है वो अमर के और एंथनी के कैसे माने जाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और अकबर ने क्या किया, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अकबर का जो मोशन है वो माना जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये पार्ट 1 में आज इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।